नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पहला रहेगा एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस स्टॉक में आज के दिन आप कह सकते हैं मतलब कई दिनों से स्टॉक जो है कि 52 वीक लो लगाया। हालांकि 52 वीक लो लगाने के बाद एक तेज़ी देखने को मिली, लेकिन इतना कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिली। आप कह सकते हैं कि 1% के आसपास स्टॉक में जो है कि तेज़ी देखने को मिली। तो क्या इस स्टॉक ने 52 वीक लो लगाया दोस्तों, तो क्या अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत सारे दोस्तों इस स्टॉक को बाइंग करके फंसे हैं, तो उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। सेकंड दोस्तों, एनबीसीसी की अगर मैं बात करूं तो देखिए 25 रुपये की कंपनी एनबीसीसी, मतलब कि आपसे बता दें कि बहुत ही छोटी कंपनी, 20-25 रुपये की कंपनी, और अभी देखा जाए तो लगभग पौने 200 के आसपास ट्रेड हो रही है। 150 के ऊपर ये कंपनी ट्रेड हो रही है। आज के दिन इस स्टॉक में 6% की मतलब गिरावट देखने को मिली दोस्तों। तो बहुत सारे दोस्तों मतलब क्या है कि इस स्टॉक को बाइंग करने चले। तो क्या इस गिरावट में इस स्टॉक को खरीदना चाहिए दोस्तों या नहीं खरीदना चाहिए, उससे हम रिलेटेड बात करेंगे। बहुत सारे ट्रेडर के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ऑलरेडी पहले से ही होगा। हालांकि दोस्तों बजट के बाद इस स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी, लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि पहली बार गिरावट देखने को मिली है। तो पहला स्टॉक हमारा एनबीसीसी इंडिया है दोस्तों। एनबीसीसी इंडिया करती क्या है, सबसे पहले आपसे बता, देखिए ये कंपनी 157 के आसपास ट्रेड हो रही है। आज के दिन 5.25% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। एग्जैक्ट अगर मैं इसको बताऊं दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप अप भी ओपन होती, जो इस कंपनी का आज का हाई है मतलब 167 रुपये 70 पैसे के आसपास है। लो की बात करें तो 151 के आसपास इस कंपनी का लो है। इस कंपनी का जो हाई है 176 है दोस्तों, मतलब पौने 200 तक ये कंपनी ने ट्रेड किया था। और लगभग देखा है तो 30 रुपये की ये कंपनी मतलब एक साल में एक अच्छा खासा कई गुना कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि एक साल में लगभग 350% के ऊपर आज भी कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। वहीं पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो पौने 200% का रिटर्न निकल के आ जाएगा। स्टॉक में दोस्तों इतनी मतलब कि जो गिरावट देखने को मिली, सबसे पहले देखिए आपसे बता दें कोई इतना खास गिरावट के पीछे का रीजंस नहीं। यहाँ पे बहुत सारे एनालिस्ट बहुत चीज़ों को जो है कि मतलब दर्शाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि टेक्निकली या छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए दोस्तों, इस कंपनी की बात करें तो जो गवर्नमेंट का प्लान है पीएम आवास योजना, ग्रामीण योजना, उससे इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों। मतलब हमने आपसे नेक्स्ट वीडियो बना के पहले ही बताया था कि इस कंपनी का जो भी मेन बिजनेस है क्या है दोस्तों, ये कंपनी एक फ्लैट घर टाउनशिप जो है कि बनाती है। उसके बाद गवर्नमेंट कम दामों पे सब्सिडीज़ पे जो है कि बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड करेगी। तो जिसके कारण इस स्टॉक में देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि मतलब अपने को तेज़ी देखने को मिली थी। इसी के कारण मतलब आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। और जो भी देखा जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं दोस्तों, अगर आप 5 दिन के भी चार्ट को देखेंगे तो 21-22% का कंपनी ने आज भी रिटर्न बना के दी। ये पहली गिरावट देखने को मिली थी। तो हो सकता है दोस्तों बीच बीच में इस टाइप की छोटी सी गिरावट देखने को मिलती रहती है। तो क्या अभी से स्टॉक को बाइंग करना चाहिए? देखिए तो सबसे पहले आपसे बता दें, जो रिटेलर सोच रहे हैं कि इस स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों है दोस्तों, इस स्टॉक ने इतना अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, जिसके कारण इस स्टॉक में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप इस स्टॉक से मतलब कि लॉन्ग टाइम प्रोस्पेक्ट लेके चलते हैं दोस्तों, तो आप इस स्टॉक को बाइंग करके चल सकते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि इस कंपनी के पास जो मतलब डिविडेंड यील्ड है, इसका भी प्राइस बढ़ने के कारण ये डिविडेंड यील्ड थोड़ा कम दिख रहा है। नहीं तो ये कंपनी एक अच्छा खासा हेल्दी डिविडेंड भी पे करती थी। जैसे जैसे प्राइस गिरेगा वैसे वैसे डिविडेंड यील्ड भी बढ़ता जाएगा। हालांकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिविडेंड यील्ड भी गिरता जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी की बात करूँ तो 85 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। तो हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ी सी और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और भी गिरावट होती है दोस्तों तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है कि 120 के आसपास आ सकती है। वहीं पे अगर और भी तेजी की मैं बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 200 के ऊपर भी ट्रेड करेगी। स्टॉक हमारा एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट है दोस्तों। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन आप देख सकते हैं कि 1% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो जो कंपनी ओपन है दोस्तों 703 रुपये की प्राइस पे ओपन होती है, जो कि गैप अप ही ओपन होती है। सडनली स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। आज के दिन स्टॉक लगभग 699 रुपये तक की प्राइस पे आया था दोस्तों, और हाई की बात करें तो 710 रुपये देखने को मिला। यही कंपनी का जो कि 52 वीक लो आज के दिन बना है 699 रुपये। हाई की बात करें तो 933 रुपये, मतलब 1000 के आसपास कंपनी गई थी। हालांकि दोस्तों बताना चाहिए, देखिए कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट था वो कुछ इतना खास प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिला है, जिसके कारण स्टॉक में अपने को एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जैसा कि अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी अभी तक मतलब इतना कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ हायर लेवल से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ थोड़ा सा आप कह सकते हैं मतलब इतना कुछ खास नहीं, फिर भी गिरावट देखने को मिली है। एक महीने में लगभग 7% है। और वहीं पे अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ से कैलकुलेट वाइज 8 से 10% आप कह सकते हैं। 6 महीने में 20% कंपनी डाउन है। एक मतलब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इकलौता ऐसा स्टॉक होगा जो कि अभी तक
मतलब रिटेल इन्वेस्टर को परेशान ही किया है, कुछ भी इतना रिटर्न बना के नहीं दिया है। हालांकि दोस्तों अगर 1 साल की बात करें तो एक फ्लैट ही कारोबार है, मतलब कुछ भी इतना रिटर्न नहीं है। 5 साल की बात करेंगे तो लगभग 31% ये कंपनी आज भी डाउन है। जैसा कि अगर आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में यहाँ भी गिरावट, वापस तेजी, फिर गिरावट, वापस तेजी, फिर गिरावट, वापस तेजी और वापस गिरावट। देखिए दोस्तों, इस स्टॉक के लिए मतलब एक नेगेटिव शुरू से ही सरदर्द बन के रहता है। कभी भी इस स्टॉक में थोड़ी सी अगर तेजी देखने को मिलती है तो कुछ ना कुछ निगेटिव न्यूज आए, कोई ना कोई प्रमोटर, कोई ना कोई इंडिविजुअल पर्सन जो है कि स्टॉक को सेल करे दोस्तों। डीआईज, एफआईज कोई भी सेल करता है और स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाती है। कोई डाउनग्रेड कर देता है, किसी को रिजल्ट इसके पसंद नहीं आते हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाती है। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है दोस्तों, उससे रिलेटेड भी हम बात कर। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी के बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। इस कंपनी का भी बिजनेस देखा जाए तो आरबीआई के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रजिस्टर विथ आरबीआई के थ्रू ही इस कंपनी का बिजनेस आता है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि नॉन डिपॉजिट से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। एक्सेप्टिंग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है दोस्तों, जो कि आरबीआई के द्वारा ही मतलब इसको भी रडार पे रखा जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस कंपनी का मतलब जो भी बिजनेस है कार्ड से रिलेटेड बिजनेस देखने को मिल जाएगा, जो कि क्रेडिट कार्ड टू कंज्यूमर इन इंडिया में देखने को मिलेंगे। और हेडक्वार्टर इस कंपनी का गुड़गांव में हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी किसकी सब्सिडरीज है दोस्तों, तो कमर्शियल बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरीज देखने को मिल जाएगी। बहुत ही पुराने समय से ये कंपनी काम कर रही है, तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे नहीं। हाँ, 68% का स्टेक प्रमोटर के पास आज भी है। हालांकि जो डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों बहुत सारी बैंक सेक्टर की कंपनियों का हाई रहता है, तो इस कंपनी का भी हाई देखने को मिल रहा है। सेकंड दोस्तों, देखिए इस स्टॉक में गिरावट हो रही है और अभी देखा जाए तो मतलब होता क्या है दोस्तों कि बहुत सारी अगर मार्केट में जब आईपीओ आ गए तो कुछ टाइम के लिए अभी आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए मतलब जो आईपीओ आए थे एकदम सक्सेसफुल हुए थे, उस स्टॉक में अभी गिरावट देखने को मिल रही है। और अभी जो पहले आईपीओ आए थे और वो डाउन हुए थे दोस्तों, अभी उनमें देखा है तो तेजी देखने को मिल रही है। तो मतलब क्या है, परफॉर्मेंस के दम पे ही कंपनियां आगे बढ़ती है। उस हिसाब से फाइनेंस सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, तो इसमें देखा जाए तो मतलब बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसो या मतलब जो भी कंपटीशन है दोस्तों, इनको बीट करना मतलब देखा है तो कोई इजी काम नहीं है। फाइनेंस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एसबीआई कार्ड की बात करें तो बहुत ही छोटी कंपनी, 67,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूँ दोस्तों, तो कंपनी का बिजनेस खराब नहीं। कंपनी का जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे दम मतलब जंप है। और यहाँ पे अगर मैं मार्जिन्स की बात करूँ तो मार्जिन्स कंपनी के डाउन होते हुए दिखे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पे डाउन है। यहाँ पे कंपनी का जो एनपीए है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कंपनी का एनपीए मतलब क्या है कि आप कार्ड से रिलेटेड काम करते हो ना, तो क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है आपने पैसा दिया किसी को, अभी तक आया नहीं, तो वो जो है कि ग्रॉस एनपीए भी कंपनी का बढ़ा हुआ है। नेट एनपीए की बात करें तो कंपनी का नेट एनपीए भी बढ़ा है, तो जो कि ये सबसे बड़ा अभी फिलहाल निगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों मतलब कि मेरे पॉइंट से जब कंपनी बाउंड बिग लो लगा रही है तो बहुत हैवी आपको अमाउंट नहीं निवेश करना है, आप एक छोटा मोटा क्वांटिटी उठा सकते हैं। हाँ, जो लोग सोच रहे हैं कि हम फंस जाएं या मतलब फंस जाएंगे या फंसे हुए हैं दोस्तों, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, कंपनी बहुत बड़े ग्रुप को बिलोंग करती है और आने वाले समय में कंपनी कुछ बाउंस बैक भी कर सकती है। अगर मैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 15 के ऊपर है, जो कि लॉन्ग टाइम है, मतलब 20 के आसपास है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सारा कुछ अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है ये कंपनी का। सीजीआर अभी तक कंपनी का अच्छा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं प्रमोटर की बात करूँ तो 68% का स्टेक प्रमोटर के पास है। एफआईज दोस्तों इस स्टॉक में बाइंग करते जा रहे हैं, मतलब इस बार भी उन्होंने बाइंग किया है। डीआईज की बात करते हैं, एक हेल्दी क्वांटिटी उनके पास भी है और पब्लिक इस स्टॉक में भी बाइंग कर रही है। ऐसे में जो भी इंटरेस्ट है इस स्टॉक को बाइंग करना है दोस्तों, मेरे पॉइंट से बहुत सारे ब्रोकर्स ने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस मतलब 700, 800, किसी ने 900 रुपये भी दिया होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट से आने वाले समय ये कंपनी 1000 के लेवल को भी टच कर सकती है। लेकिन हाँ, ये कब करेगी दोस्तों, तो जिस समय कंपनी का थोड़ा सा एनपीए प्रोविजनिंग कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, मतलब डाउन होगा दोस्तों, उस टाइम पे ये स्टॉक 1000 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि दोस्तों जो भी ट्रेडर्स इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 750 के अगर ये ऊपर जाता है कंपनी, तो हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी 800 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। और भी गिरावट दोस्तों, मेरे पॉइंट से लास्ट आप 700 रुपये ही कह सकते हैं कि कंपनी में 700 रुपये की गिरावट होगी। मतलब खोने के लिए भी देखा है तो कुछ नहीं, पाने के लिए भी देखा जाए तो मतलब कुछ इतना खास नहीं, फिर भी आप 5%, 7% शॉर्ट टाइम में निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।